हेलो फ्रेंड्स, कुमार जी के एन जी एस यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग जी के जी एस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे दोस्तों जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इसमें वे प्रश्न भी शामिल है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन आंसर को ध्यान से पढ़िएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, ऑक्सीजन की खोज निम्न में से किसने की थी। तो दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज निम्न में से किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिस्टले ने। याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में कब प्रारंभ हुआ? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में कब प्रारंभ हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनवरी 2015 में। कब दोस्तों? तो जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से किस पर आधारित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भावना में एकात्मक और रूप विधान में संघीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शैली को विक्टोरियन शैली कहा जाता है? तो बताना है कि निम्न में से किस शैली को विक्टोरियन शैली कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडो गॉथिक शैली। इंडो गॉथिक शैली को जो है विक्टोरियन शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे थॉमसन को। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को दिया जाता है। याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ही, तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? तो तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास। तेलुगु गंगा परियोजना से मद्रास शहर को पानी मिलेगा। अगला है, निम्न में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो जल्दी से आंसर देंगे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। याद रखेंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, तिल्लाना किसका फॉर्मेट है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतनाट्यम का। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉम्बे बॉम्बर किस खिलाड़ी का नाम है? तो दोस्तों, बॉम्बे बॉम्बर किस खिलाड़ी का नाम है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताना है कि बॉम्बे बॉम्बर किस खिलाड़ी का नाम है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है, निम्न में से कब सिकंदर लोदी का मकबरा बना था? तो बताना है कि निम्न में से कब सिकंदर लोदी का मकबरा बना था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में सिकंदर लोदी का मकबरा बना था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो दोस्तों, भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखेंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर निम्नलिखित में से कौन थे?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवी मावलंकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के प्रथम स्पीकर जीवी मावलंकर थे। अगला सवाल है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। किसके बीच? तो प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसान के बाद सबसे ज़्यादा समझदार जीव कौन सा है? तो इंसान के बाद सबसे ज़्यादा समझदार जीव कौन सा है? और भालू, बंदर, कुत्ता, डॉल्फिन, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉल्फिन। इंसान के बाद सबसे ज़्यादा समझदार जीव डॉल्फिन है। अगला सवाल है, सूर्य के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो बताना है कि सूर्य के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। जापान देश सूर्य के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो दोस्तों, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलबन ने। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन बलबन ने किया। अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1913 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? तो दोस्तों, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रेटिनॉल। रेटिनॉल पानी में घुलनशील नहीं है। अगला सवाल है, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच। किनके बीच दोस्तों? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच पालघाट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करती है? तो याद रखेंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम लगती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले संबोधित किया था। याद रखेंगे। अगला सवाल है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संतूर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बंजर जमीन है? तो दोस्तों, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बंजर जमीन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो बताना है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजगृह में। कहाँ दोस्तों? तो प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेन। नेक्स्ट है, कौन से हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लांगटा। कौन दोस्तों? तो हृदय की धड़कन को और श्वसन को नियंत्रित जो है मेडुला ऑब्लांगटा करता है। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। दोस्तों, इसी वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।